के सीनियर नेता सांसद राजमणि, जो पूर्व सांसद हैं राज्यसभा के राजमणि और कांग्रेस के बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, उनसे में एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश सरकार में एक डिप्टी सीएम हैं राजेंद्र शुक्ला, उनको ब्राह्मण रत्न दिया गया। श्री पटेल साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस तरीके के समाज के अंदर जब पहले पद्म श्री पुरस्कार दिया जाता था और आपके भारत रत्न दिया जाता था, अब ये कौन सा रत्न निकल आया ब्राह्मण रत्न, जिसकी एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि गिनाई जा रही है। जरा इस पर आप प्रकाश डालिए, आप राजनीतिक रूप से इसको कैसा मानते हैं? नहीं, इस संबंध में हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि राजेंद्र शुक्ला जी हमारे ज़िले के हैं और एक डिप्टी सीएम के पद पर हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, और जिस तरह से समाज ने उनके ब्राह्मण रत्न समाज से उनको नवाजित किया, सम्मान किया और उनको दिया गया, तो उसको उन्होंने स्वीकार किया। तो हमें तो लगता है कि कुछ चाटुकार लोगों ने अपने सर्व समाज के नेता को एक जाति के दायरे में सीमित कर दिया। ये सबसे बड़ी उनकी कमी है। और ये माना जाता था कि हम लोग तो भी मानते थे कि भाई ये समाज के नेता, सर्व समाज के नेता हैं, और सर्व समाज के व्यक्ति को अगर एक जात में समेट दिया जाए तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिभाओं का, उनकी क्षमताओं का अपमान है जो किया गया है। और उनके द्वारा भी इस तरह का रत्न स्वीकार किया जाना निश्चित रूप से उनकी विचारधारा कहीं न कहीं माने एक सीमित दायरे में सिमटती हुई नज़र आती है, जो उनके कद और हैसियत को अपने आप छोटा करती है। सर, इसी से संबंधित एक सवाल और, आपने बहुत बढ़िया बातें उठाई। जैसे राजेंद्र शुक्ला जी ने ब्राह्मण रत्न स्वीकार किया, जो राजेंद्र शुक्ला जी जहाँ से विधायक चुने गए, क्या वहाँ इतने ब्राह्मणों की आबादी है जो उनको चुन के भेज दे? इसका मतलब ये है कि उन्होंने दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और समाज के लोग हैं उनका अपमान किया है। क्या आप इसको कैसे समझते हैं? नहीं, निश्चित रूप से जो कोई जात के वोट के आधार पर कोई भी नहीं जीतता, और ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के वोट के आधार पर ही जीतते हैं। अगर जीतते भी हों तो भी इस तरह के अपने प्रतिभा के समान बट्टा लगना उचित नहीं है। निश्चित रूप से जिन लोगों ने विश्वास दिया था राजेंद्र शुक्ला को, दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक, उन लोगों ने भी विश्वास दिया था ये चुन करके कि यह हमारा नेता है, हमारा नेतृत्व करेगा। और अगर उनके विश्वास को ठोकर मार करके उस नेता को एक जात में कैद किया जाए तो निश्चित रूप से उनके स्वाभिमान और सम्मान को ठेस लगेगी, जो उनके अपने आप में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। सर, एक छोटा सा और इसी में संबंधित, क्या अब दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक उस क्षेत्र के जहाँ से वो विधायक हैं, उनके पास अपने काम के लिए या उनके पास सिफारिश के लिए या अपने और डेली रूटीन के लिए जाने में संकोच करेंगे या नहीं करेंगे लोग? नहीं, निश्चित रूप से जो उनका विश्वास और आस्था से वो घायल हुई है, आहत हुई है, और उस आहत भावना से जाने को कोई कहीं चला जाए, लेकिन ये जो मनोबल रहता है, जो तेज रहता है, वो निश्चित रूप से नहीं रहेगा। कहीं न कहीं वो विचार उनके दिल में कौंसता रहेगा।